तो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम लोग उम्मीद के मुताबिक अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और जो भी टॉपिकों पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अब रियलाइज भी हो रहा होगा कि उन टॉपिकों को किस बेस पर हमें उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस बेस पर उनकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो कृपया करके जिन भी टॉपिकों पर हम बात कर रहे हैं उन टॉपिकों के संबंध में आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आप उन पर प्रिपरेशन करें। और केवल हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि क्यों ना केवल ऐसे टॉपिकों पर बात की जाए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। जिन टॉपिकों की हाल फिलहाल में चर्चा हो रही है उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग अपने इस क्लासेस में हम लोग बातें करें। जैसा कि मैं आप लोगों से पर डे उम्मीद करता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, तो कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से जो भी संबंधित जानकारी हो सकती है वो आप तक पहुंचाई जाए आपकी, है ना। और पर डे मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके हमारे इस चैनल के बारे में ज्यादातर लोगों तक आपकी पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है उसको आप प्रेस करें। तो कृपया करके जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। क्योंकि आपको लग ही रहा होगा कि जितनी डिटेल में शायद हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, शायद उतनी डिटेल में हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा हो। तो आपके एग्जाम के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास में हम बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातें करेंगे। और वो मुद्दा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी अभी अगर हम बात करें तो आज या कल के अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे भारत में 13 आपकी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ये वाली है ना, जो 13 है इनमें कुछ राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल व उपराज्यपाल ये आपकी चेंज किए गए हैं, है ना। तो अब देखो हम लोगों को इनके बारे में पूरी तरीके से मेमोराइज करना पड़ेगा, पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम क्लास में इन्हीं टॉपिकों के रिलेशन में आज हम लोग बातें करेंगे कि राज्यपाल का मतलब होता है आपकी गवर्नर और उपराज्यपाल का मतलब होता है आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर आपकी, है ना। तो आज इसी वाले टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि राज्यपाल और उपराज्यपाल के जो पद होते हैं वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके रिलेशन में हम लोगों को आपकी क्या क्या पढ़ना चाहिए, है ना। इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है आपकी गवर्नर, ये वाला, है ना। और इसको आपकी बोला जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये वाला एलजी, है ना। गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखो पहली बात तो ये है कि करंट अफेयर्स में अगर हम समझें तो केवल इनके नाम नाम याद कर रहे हैं कि बिहार का ये राज्यपाल बना या लद्दाख का ये वाला आपके हमारी उपराज्यपाल बना दिया गया है या फिर आपकी सिक्किम का ये वाला भी एक राज्यपाल बना दिया गया। तो करंट अफेयर्स में तो केवल इतना ही है कि केवल आप नाम नाम पढ़ें। लेकिन वास्तविकता में अब हम सब लोगों को आपकी राज्यपाल और उपराज्यपाल से संबंधित जो पूरी डिटेल है, कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, क्या कार्य होता है, क्या काम के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं, वो सारी संबंधित जानकारी आप पढ़ लें, बन जाती है जीएस। और इसी रिलेशन में हम लोग पर डे आपके हमारी इस चैनल पर बातें करते हैं, क्लासेस में बातें करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कृपया करके पूरी क्लास को आप अटेम्प्ट करें, नोट्स जरूर बनाया करें। जितनी भी क्लासेस हमने अभी तक आपकी इस पर अटेम्प्ट करी है उसके आप कृपया करके नोट्स जरूर बनाएं। और एक बार फिर सभी से कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जानकारी को पहुंचाए। जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली क्लासेस आपकी देख सकते हैं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो आज की क्लास में हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं ऐसा कर लेता हूं कि किन किन राज्यों के राज्यपाल या किन किन राज्यों के जो उपराज्यपाल हैं केंद्र शासित प्रदेशों के वो चेंज हुए। अच्छा इतना तो हम सब लोग आपके हमारी कम से कम जानते होंगे ना, राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, उपराज्यपाल को इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दिया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना, स्टेट। और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज आपकी, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम लोग आपकी हमारी डिस्कशन करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
करते हैं, ठीक है ना। इतना हम सब लोगों को पता होगा, या किसी दिन हम इस पर एक सेशन अलग से आपके स्टार्ट करेंगे, अलग से हम इस चीज को आपके पढ़ लेंगे कि हमारे भारत में वर्तमान समय में अगर राज्यों की बातें करें तो उनकी संख्या आपकी 13 है, और अगर के सॉरी राज्यों की बातें करें तो उनकी संख्या आपकी हमारी 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बातें करेंगे तो उनकी संख्या 8 है ना। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से और राज्यपालों में से आपके 28 में से राज्यों में से कितने राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, किन किन राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों के, पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो अब आप लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपकी आंध्र प्रदेश। अब पहले आप इन्हें लिखें, उसके बाद मैं समझाऊंगा पूरा राज्यपाल का पद होता क्या है ना। पहले आप आंध्र प्रदेश लिखें। देखो आंध्र प्रदेश के जो आपके नए राज्यपाल बने हैं आपके, उनका नाम है एस अब्दुल नजीर। ये बात एस अब्दुल नजीर, ये नए राज्यपाल बने हैं आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं आपके, और इनके द्वारा जो स्थान लिया गया है ना वो विश्वा भूषण। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही थी पिछले एक दो दिनों से, तो इसलिए आपकी क्लासेस भी अटेंड नहीं हो पाई थी, तो कृपया करके आप थोड़ा समझने की कोशिश करें जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपकी हमारी, है ना। विश्वा भूषण हरिचंद, ये इनका स्थान लिया है, यानी कि अभी तक ये कह सकते हैं, आप जल्दी जल्दी लिखें क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है। आंध्र प्रदेश के नए जो राज्यपाल बने वो ये बने, ये नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो स्थान लिया है वो विश्वभूषण हरिचंद्र का स्थान लिया है इनके द्वारा। अब देखो अगर विश्वभूषण हरिचंद्र के बारे में बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के बना दिए गए हैं आपके, है ना। अगर इनके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं आपकी विश्वभूषण हरिचंद्र। विश्वभूषण हरिचंद्र। अब इसका मतलब ये हुआ कि विश्वभूषण हरिचंद्र ने आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के स्थान में किसका स्थान लिया होगा, तो इन्होंने अनसुईया का स्थान इनके द्वारा आपके हमारी लिया गया है, अनसुईया उइके, ये है ना, अनसुईया उइके, उइके इनका स्थान इनके द्वारा लिया गया है, ये वाला। इसका मतलब देखो आप लिखते रहे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ जाएंगे। पहले आप इन्हें लिखें, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं ये, इनसे पहले ये थे, इनका स्थान इन्होंने लिया, ठीक है। ये भी याद रखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं ये, इनसे पहले अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के आपके राज्यपाल हुआ करते थे। तो इसका मतलब विश्वभूषण को यहां से आंध्र प्रदेश से हटाकर किस राज्य का बनाया गया, छत्तीसगढ़ का। अब अनुसुईया उइके को फिर यहां से आपके हटाया गया और इन्हें आपकी राज्यपाल बनाया गया मणिपुर का, ये वाला आपकी, ठीक है, समझ रहे हो ना, है ना, मणिपुर का। तो मणिपुर का नए राज्यपाल बने हैं आपकी अनुसुईया उइके, ये मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। अब इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने ला गणेशन का स्थान लिया है, ला गणेशन, ला गणेशन का स्थान लिया, यानी कि इनसे पहले आपके मणिपुर के जो राज्यपाल थे वो कौन थे आपकी, ला गणेशन। अब ला गणेशन को कहां पहुंचाया गया, तो आप लिखे आपकी ला गणेशन बनी है वर्तमान में आपकी नागालैंड के, ये है ना, नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन, ये पहले मणिपुर के थे, ये पहले मणिपुर के थे, है ना। इनके बारे में बात करें आपकी ला गणेशन, तो ला गणेशन आपकी हमारी जो है ये अब यहां से यहां पहुंचा देते हैं। वही सुइया पहले आपके किस राज्य के थे, ये पहले छत्तीसगढ़ के थे, छत्तीसगढ़ के थे, समझ रहे हो ना, है ना, ये पहले छत्तीसगढ़ के थे। अगर इनके बारे में बात करें विश्वभूषण हरिचंद्र, तो ये पहले आंध्र प्रदेश के थे। अब देखो 4 राज्य हो गए, मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ इनके सामने, सबके सामने आपके। आंध्र प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने, बड़े ध्यान से आप लिखें, नए राज्यपाल बने एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब देखो इनके बारे में बात करें तो इन्होंने, जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं, जैसे 3 तलाक पर अभी डिसीजन दिया गया था, जैसे हमारे भारत में बात करें तो कुछ समय पहले राम जन्मभूमि पर आपके डिसीजन दिया गया था। तो 3 तलाक जैसे, राम जन्मभूमि जैसे जो विवादास्पद आपके हमारे भाई ढांचे रहे हैं, उन पर निर्णय देने वाली जो एक संवैधानिक पीठ थी, उस वाली पीठ में आपकी एस अब्दुल नजीर एक न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुके हैं।
अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए हैं और इन्हें रिटायर्ड होने के बाद किस राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बने हैं नए राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। इन्होंने विश्वा भूषण हरिचंद्र का स्थान लिया, यानी कि विश्वा भूषण हरिचंद्र अभी तक आंध्र प्रदेश के थे, इन्हें आंध्र प्रदेश से हटाकर छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं विश्वा भूषण हरिचंद्र, जो अभी तक आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने अनुसुईया उइके का स्थान लिया, यानी अभी तक छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल थे वो अनुसुईया उइके थे। अनुसुईया उइके को यहां से हटाकर मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया। मणिपुर के अभी तक राज्यपाल थे लावलेश्वर। लावलेश्वर को यहां से हटाकर नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। अब नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बनेंगे? लावलेश्वर। तो एक नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और आंध्र प्रदेश। चार राज्य आपके क्लैरिफाई हुए, कौन बना है और किसका स्थान इनके द्वारा लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही करके आगे हम लिखेंगे, है ना। ले लिया ना, देखो सबको स्क्रीनशॉट ले लें या आप इन चीजों को आपके लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लें और लिख सकते हैं आप। ऐसे ही करके मैं बाकी राज्यों के पहले राज्यपाल वगैरह या उप राज्यपाल वगैरह आपकी लिख देता हूँ, उसके बाद पूरी चीज हम लोग आपकी समझ कर जाएंगे कि वास्तविकता में चीजें चल कैसे रही है ना। अगर हम बात करेंगे आपकी बिहार की, है ना, तो बिहार के जो नए राज्यपाल अभी आपके हमारी बनाए गए हैं ना, वो है आपकी राजेंद्र विश्वनाथ आर्य। राजेंद्र विश्वनाथ विश्वनाथ आर्य, ये बिहार के नए राज्यपाल बनाए बिहार के। इन्होंने स्थान जो लिया है ना, स्थान वो फागू चौहान का लिया है, फागू चौहान। अब फागू चौहान के बारे में अगर हम बात करें ना, तो फागू चौहान अब इनको रिप्लेस किया गया। और फागू चौहान के बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी, तो ये मेघालय के राज्यपाल बनाए गए, है ना। ये मेघालय मेघालय के अब जो राज्यपाल बने हैं वो फागू चौहान बने। फागू चौहान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये मेघालय के नए राज्यपाल बना दिए गए, तो ये भी चेंज हुए। यानी कि फागू चौहान अभी तक बिहार के थे, उन्हें मेघालय भेज दिया गया है। और मेघालय के नए राज्यपाल जो बनाए गए हैं वो आपके कौन बनाएंगे? वो फागू चौहान बनाएंगे। तो बिहार के नए राज्यपाल आपके ये बने हैं। अब इनके बारे में अगर हम बात करेंगे ना, जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, ये पहले अगर हम बात करें तो एक राज्य और लिख सकते हैं, और उसका नाम है आपकी हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने हैं आपकी हिमाचल प्रदेश के वाले, देखो तीन राज्य ये हिमाचल प्रदेश, एचपी। इसके जो नए राज्यपाल बने हैं आपके हमारी, वो शिव प्रताप शुक्ला साहब है ना, शिव प्रताप शुक्ला। देखो ध्यान से लिखें सारी चीजें, इनमें गलत मत कर देना क्योंकि आपसे नाम ही बोले जाएंगे। इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्य राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का इनका स्थान लिया है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो आपकी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, अब इनको यहां से हटाकर, यानी हिमाचल प्रदेश से हटाकर इनको कहां भेज दिया गया है भैया? आपका बिहार। बिहार के नए राज्यपाल। ये अभी तक आपकी किस राज्य के राज्यपाल थे? आपकी हिमाचल प्रदेश के थे अभी तक। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब इनको यहां से हटाकर आपके बिहार भेज दिया गया। बिहार के अभी तक थे फागू चौहान, फागू चौहान को यहां से हटाकर मेघालय का राज्यपाल आपके बना दिया गया। तो एक आपके हिमाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, और एक आपकी कौन सा हो गया? बिहार हो गया। ऐसे ही करके आप लिख लें आपके यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल आपके अपॉइंट किए गए, अभी तक तो आपको याद ही होगा भगत सिंह केशयारी जी थे अभी तक, अगर वहीं की बात करें। अब वहां के जो बने वो रमेश बेस बने, रमेश बेस रमेश बेस। इनके बारे में अगर हम बात करेंगे ना, जो रमेश बेस बने हैं, ये अभी तक आपकी झारखंड के राज्यपाल थे। ये अभी तक झारखंड के राज्यपाल थे। इनके बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक झारखंड के थे। अब इनको किस राज्य का बनाया गया? महाराष्ट्र। इन्होंने जो स्थान लिया है ना रमेश बेस ने, वो स्थान लिया है आपके भगत सिंह केशयारी का। भगत सिंह केशयारी जो है, इनका स्थान इनके द्वारा लिया गया है। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी मैं बात करूंगा इस्तीफा कैसे दिया जाता है, कौन नियुक्त करता है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो झारखंड के नए राज्यपाल आपके, सॉरी, झारखंड के जो अभी तक राज्यपाल थे रमेश बेस, इनको महाराष्ट्र का बना दिया गया है। तो अब झारखंड के भी चेंज हुए होंगे। अब अगर हम झारखंड के बात करें तो ये बने हैं आपके झारखंड के, वो भी आप लिख लें भाई, झारखंड के बने हैं आपकी सीपी राधाकृष्णन आपकी हमारी, है ना। इनके बारे में बात करेंगे तो सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन,
ये वाले। अब इनको अगर हम स्थान के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने स्थान किसका लिया होगा, आपकी रमेश बेस का, ये वाला। रमेश बेस का इनके द्वारा स्थान लिया गया हुआ है ना इन्होंने। सीपी राधाकृष्णन अभी अभी झारखंड के नए राज्यपाल आपके बना दिए गए इन्होंने स्थान। अब देखो 4 राज्य पहले हो गए, बिहार हो गया, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और ये झारखंड। तो 4 और 5 कितने राज्य हो गए आपके, 9 राज्यों के चेंज हुए हैं। जल्दी जल्दी आप लिख लें, बिहार के नए ये बने हैं, फागू चौहान आपके मेघालय के बने जो पहले बिहार के थे, हिमाचल प्रदेश के ये बने, इन्होंने स्थान इनका लिया है। अब ये आपके हमारे महाराष्ट्र के ये बने, इन्होंने इसका स्थान लिया, पहले झारखंड के थे और झारखंड के हम सीपी राधाकृष्णन को आपके नियुक्त कर दिया गया है। इज दैट क्लियर, सबको क्लैरिफाई हुआ। अब बाकी के जो राज्य बचे उनके बारे में आप लिख लें और इनको सब लोग याद जरूर कर लें, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो यही पूछे जाएंगे कि कौन से राज्य का आपकी नया राज्यपाल आपके बनाया गया है, किसने आपकी हमारी किसका स्थान लिया है, है ना। अब देखो अगर हम बात करेंगे आपकी छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ आप लिख लें, है ना। छत्तीसगढ़ में आपकी हमारी विश्वभूषण हरिचंद्र, शायद मैं लिखवा चुका हूँ, ये पहले आपकी किस राज्य के थे, आपकी आंध्र प्रदेश की, और इनको चेंज करके छत्तीसगढ़ में आपकी भेज दिया गया है ना। अब आप लिख लें आपकी लद्दाख, ये बताओ लद्दाख के बारे में आप लिख लें। लद्दाख के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बीडी मिश्रा है ना, बीडी मिश्रा। अब देखो बीडी मिश्रा के बारे में बात करें तो ये लेफ्टिनेंट है आपके, रिटायर्ड है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट यानी कि सेना में रिटायर्ड आपकी हमारी पद से रिटायर हुए हैं, और इनको बीडी मिश्रा को आपकी इन्होंने स्थान लिया है आपकी राधा कृष्ण माथुर का। इन्होंने जो स्थान लिया है आपकी वो राधा कृष्ण माथुर का स्थान लिया है, राधा कृष्ण माथुर। आर के माथुर भी आता, कई बार लिखा हुआ आपकी है ना, आर के माथुर, इनका स्थान इनके द्वारा लिया गया है। तो आर के माथुर जी ने आपकी इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और इनका इस्तीफा देने के बाद आपकी लद्दाख के जो नए उपराज्यपाल हैं, ये उपराज्यपाल याद रखना, अभी तक जो जितने भी मैं पढ़ा रहा था वो सारे राज्यपाल हैं, ये जो बने हैं वो आपकी वो कौन बने हैं, ये उपराज्यपाल, समझ गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो लद्दाख के हैं केवल उपराज्यपाल, बाकी जितने भी मैं बताऊंगा वो सारे के सारे आपकी हमारी कौन से बने हैं, वो बने हैं आपके हमारे भाई सारे राज्यपाल। एक और आप लिखे आपकी सिक्किम के, तो 9 हो गए, 10 हो गए और ये 11वां है आपके, है ना। सिक्किम के जो नए आपके हमारे राज्यपाल बने, सिक्किम आप लोग जानते ही होंगे आपकी हमारी गंगटोक है, तो सिक्किम के नए राज्यपाल जो बने हैं वो लक्ष्मी प्रसाद आचार्य, है ना, लक्ष्मी प्रसाद आचार्य, लक्ष्मी प्रसाद आचार्य जो है ये सिक्किम के आपके नए राज्यपाल आपके नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने गंगा प्रसाद चौरसिया का स्थान लिया है, इन्होंने जो स्थान लिया है आपके वो गंगा प्रसाद चौरसिया है ना, याद जरूर कर लेना भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो चौरसिया आपके है ना, इनका स्थान इनके द्वारा लिया गया है। ऐसे ही करके अगर हम आपकी हमारी तो टोटल मिलाकर 4 पहले कॉलम में पढ़े, 5 बाद कॉलम में पढ़े, आपकी 9, एक 10वां हो गया और एक 11वां हो गया। अगला अगर हम पढ़ेंगे तो ये बने आपकी अरुणाचल प्रदेश के आपके, है ना, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने हैं, जिसको एपी के नाम से भी जाना जाता है कई बार, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम हुआ करता था आपकी निखरे, आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जितनी मैं जानकारी आपको देकर जाता हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने आपकी केवल्य त्रिविक्रम, है ना, केवल्य, ये वाले आपकी, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे, मैं इनके बारे में आपकी हमारी बताते जाऊंगा आप लोगों को। केवल्य त्रिविक्रम, ये वाले, बस इतना ही रहने हैं। ये आपके हमारी नए राज्यपाल बने हैं केवल्य आपके अरुणाचल प्रदेश के, और इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने बीडी मिश्रा का स्थान लिया है ना, बीडी मिश्रा। अब आप समझ रहे हो ना कहाँ से चीजें कहाँ लिंक हो रही हैं। तो बीडी मिश्रा जो थे वो पहले आपके हमारे कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, ये जो यहाँ हो जाएंगे। तो बीडी मिश्रा जो थे वो पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब वो आपकी हमारी भाई कहाँ पहुंचा दी गई, लद्दाख। और लद्दाख के जो नए राज्यपाल बने बीडी मिश्रा, इनका स्थान अरुणाचल प्रदेश में किसके द्वारा ले लिया गया है, ये आपकी केवल्य त्रिविक्रम। तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और ये आपकी हमारी कौन सा हो गया, 12 हो गया। एकमात्र राज्य आपकी हमारी जो बचा है वो है आपकी असम। असम के जो नए राज्यपाल बने हैं आपकी, इसको लिख ले, जो गुलाब चंद्र साहब है, ये असम के आपकी हमारी नए बने हैं आपकी गुलाब चंद्र कटारिया, है ना, गुलाब चंद्र कटारिया। देखो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो कृपया करके आप सब लोग आपकी कोशिश किया करें कि पूरी क्लास अटेंड करें और लिखा जरूर करें, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती है। गुलाब चंद्र कटारिया ये असम हमारे भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसके नए राज्यपाल बने हैं, और इन्होंने आपकी जगदीश मुखी का स्थान लिया है। उनके द्वारा जो स्थान लिया गया वो जगदीश मुखी है, इनका स्थान इनके द्वारा लिया गया है, जगदीश मुखी। अब देखो ये सारे के सारे आपके हमारी राज्यपाल हो गए होंगे, ये वाले आपकी, समझ रहे हो ना।
ये पूरे हो गए भाई। जगदीश मुखी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पहले जो हुआ करते थे ना आपकी हमारी पहले, चलो आप इतना ही लिख लो, मैं आपको समझा के जाऊंगा सारा, ठीक है। अब आप देखो लिख ले, पहले कॉलम में 4, उसके बाद 5 और उसके बाद आपकी हमारी 1 2 3 4, 5 4 9 4 13, 13 के चेंज हुए थे, कुछ राज्यपाल थे और कुछ आपके उपराज्यपाल थे। अब देखो ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले एग्जाम में टोटल आपकी हमारी आपको जितने भी देखने को मिलेगा इनमें से 1-2 क्वेश्चन मेरी गारंटी आपकी जरूर 100% इनमें से पूछा जाएगा। अब मैं आप लोगों को सारे व्यक्ति को आपकी बड़े ध्यान से समझाने जा रहा हूँ, तो कृपया करके आप कोशिश करें कि जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को अब बताऊंगा वो आपको सबको याद हो। देखो पहली बात तो ये है, मैं आप सब लोगों को समझा देता हूँ। एक होता है आपकी राज्यपाल, जिसको कहते हैं आपके गवर्नर। अब आप लोग लिखना स्टार्ट करें, है ना। एक होता है उपराज्यपाल, जिसको हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये वाला एलजी बोल दिया जाता है। देखो ऐसा है, जो राज्य होती है उनका जो बनता है वो तो बनता है राज्यपाल, ये वाला राज्यपाल, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश, अगर जिनको नहीं पता हो तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 क्लास राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि 8 हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है और राज्यों की संख्या आपकी 28 है। इन पे हम क्लास बना लेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं इनका जो बनता है वो बनता है उपराज्यपाल। अब देखो अगर हम बात करेंगे ना तो राज्यपाल और उपराज्यपाल में आपके अंतर है। देखो क्या होता है वास्तविकता में, किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना, संवैधानिक प्रमुख, ये वाला, वो वास्तविकता में जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख, यानी संविधान की दृष्टि से राज्य का प्रमुख राज्यपाल। लेकिन वास्तविकता में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें केंद्र सरकार का, ये बात है ना, केंद्र सरकार का जो अधिकारी होता है, केंद्र सरकार का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, वास्तविकता में प्रशासनिक तो नहीं कह सकते, राजनीतिक ही होता है, जो केंद्र सरकार के एक अधिकारी के रूप में काम करता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि आप लिख सकते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य करता है वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, ठीक है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे तो वास्तविकता में जो राज्यपाल होता है ना, मैं आपको अंतर बता दूं यहाँ पर। अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल जो होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य। नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख जो होता है ना राज्य में आपकी कार्यपालिका का, वो आपको अगर नहीं पता है तो लिख सकते हैं मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, वास्तविक लेकिन नाम मात्र की। लेकिन अगर उपराज्यपाल के बारे में बात करेंगे ना तो उपराज्यपाल जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना, वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि नाम मात्र की जो शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की, नाम मात्र की। तो यहाँ उल्टा हो जाता है ना। एक सेकंड, और अगर किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति होती है राज्य में, तो वो करता है राज्यपाल, ये बात, राज्यपाल, राज्यपाल। लेकिन अगर आप लोग आपकी हमारी समझेंगे ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, इस वाली चीज को यहाँ लिख देता हूँ। अगर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश आपने देखे ही होंगे कि 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें मुख्यमंत्री होता है, एक दिल्ली है और एक पांडिचेरी है। इन केंद्र शासित प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इसकी जो आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो उपराज्यपाल आपकी नहीं करता, उपराज्यपाल नहीं करेगा, बल्कि इसकी नियुक्ति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति। तो देखो पहली बात तो फर्क ये है, आप ये चारों फर्क याद रखें जो भी मैंने आपको गिनाए हैं। राज्यपाल और उपराज्यपाल में आपके अंतर ये होता है कि राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख है, उपराज्यपाल संवैधानिक प्रमुख नहीं होता। राज्यपाल किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन उपराज्यपाल किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री है, अभी तक केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री है, दिल्ली और पांडिचेरी में, उनमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो नहीं करेगा, राष्ट्रपति। उपराज्यपाल को वास्तविक शक्ति दी जाती है आपकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की, लेकिन राज्यपाल को वास्तविक शक्ति नहीं दी जाती। वास्तविक शक्ति किसी भी राज्य की जो होती है वो उस राज्य की चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। ये फर्क होता है किसी भी राज्य में राज्यपाल और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल। जो अभी हमने पढ़े हैं 13 राज्यों में, तो उनमें एक लद्दाख है आपकी जिसके उपराज्यपाल पहले आपके आर के माथुर, राधाकृष्ण माथुर हुआ करते थे, अब बी डी मिश्रा। बाकी 12 राज्यों में आपकी जो राज्यपाल थे, गवर्नर, वो चेंज कर दिए गए हैं। ये आपको फर्क समझ में आया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर हम लोग एक दिन सेशन रखेंगे और उसमें फर्क समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या अंतर होता है। तो ठीक है भैया, है ना। अब
देखो अगर हम बात करेंगे आपकी, तो इनमें एक अंतर ये भी होता है, ये लिखे आपकी, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी। राज्यपाल का जो वेतन होता है ना, राज्यपाल का वेतन वो होता है आपकी इस समय 3,50,000 रुपए प्रति माह के बाद, 3.5 लाख। लेकिन जो उपराज्यपाल होते हैं ना, उपराज्यपाल, इनका वेतन होता है 2,25,000 रुपए आपकी प्रति माह के बाद। अब चाहे देखो, ध्यान रखना आपके, और एक अंतर और मैं बता देता हूँ, जो उप राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल, इसका वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि जो होती है ना, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी निधि का मतलब खाता होता है, इसको इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। राज्य के पास, केंद्र के पास तीन तीन खाते होते हैं, एक संचित निधि, एक लोकल निधि और एक आकस्मिक निधि। संचित निधि से वेतन दिया जाता है राज्यपाल का, बल्कि उप राज्यपाल का जो वेतन होता है वो केंद्र की संचित निधि से आता है। बस इतना याद रखें, राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है, राज्य की संचित निधि से। इसका वेतन इतना होता है वर्तमान में, और इसका वेतन इतना होता है। फर्क समझ में आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नर? ठीक है, अगर हम बात करेंगे आपकी, तो अब देखो मैं आपको पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई करके जाऊंगा। आप हेडिंग लगा लिया आप, और हेडिंग लगा ले भैया आप राज्यपाल, है ना, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं गवर्नर। वास्तविकता में तो हमें आपकी यही पढ़ना होता है। उपराज्यपाल आपकी समझ में आ ही गया होगा, राज्यपाल, है ना। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये राज्यपाल जो होता है वो एक संवैधानिक पद है। अब देखो आपको इतनी जानकारी होगी कि अगर संवैधानिक पद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जिक्र हमारे किसी ना किसी आपके संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। मेरी पहली क्लासेस आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में संविधान जो है वो एक किताब है नियमों की, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, है ना। संविधान के देखो ऐसा कोई भी पद जिसका संविधान में कोई भी प्रावधान है, प्रोविजन है, तो उस वाले पद को क्या बोला जाता है? संवैधानिक पद कहते हैं। और अगर संविधान में जिक्र नहीं है तो उसको असंवैधानिक पद या वैधानिक पद कहते हैं। ये वाला ये ना संवैधानिक पद है। अब आप लिखें, देखो मैं सारे आर्टिकल्स लिख देता हूँ। राज्यपाल से संबंधित जो जानकारी है ना, राज्यपाल, इसका जो प्रावधान है, प्रावधान वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 6 है उसमें इसका प्रावधान किया गया है, भाग नंबर 6। तो राज्यपाल का जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 6 में इसका प्रोविजन किया गया। आप सब जानते हो ना, भारतीय संविधान में 22 भाग है, गिनती के आधार पर 25 है। 395 आर्टिकल्स, अनुच्छेद है, गिनती के आधार पर 448 है। अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। इतनी आपको जानकारी होगी, तो उसी आपके भाग नंबर 6 में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। एक संवैधानिक पद होता है। अब मैं एक आर्टिकल्स आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग पहले लिखे आपकी, ठीक है। देखो अनुच्छेद जहां से आपकी स्टार्ट होता है, अनुच्छेद नंबर आपकी इस पर आएगा 153। अनुच्छेद नंबर 153 में लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 153। ठीक है, आपको आर्टिकल्स याद हो, ये लास्ट ईयर आपके वीडियो में पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स नंबर 154 में लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होगा, कार्यपालिका का प्रमुख वो राज्यपाल होगा। मैं अभी बता रहा था ना आप लोगों से कि संवैधानिक दृष्टि से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होगा वो राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ, अनुच्छेद नंबर 54 में लिखा हुआ, अनुच्छेद नंबर 155 में लिखा हुआ राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई ना, राज्यपाल की नियुक्ति वो भारत का राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ? 155 में। तो राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है, इसका चुनाव नहीं होता है। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 156 में लिखा हुआ है, और भी डिटेल से हम बात करेंगे, राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि का मतलब होता है आपके कार्यकाल। ये बात है ना, आप लोग जानते होंगे ना, पदावधि का मतलब टर्म्स होता है इंग्लिश में, हिंदी में कार्यकाल कहते हैं। जिस दिन से वो पद अपना संभालेगा, जिस दिन से अपना पद वो संभालेगा, उस दिन से 5 वर्ष इसका टोटल आपकी क्या होगा भैया? कार्यकाल होगा, पदावधि। ये कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद नंबर 156 में लिखा हुआ। ठीक है भैया, है ना। ऐसी करके बात करेंगे अनुच्छेद 157 में, 157 आर्टिकल्स नंबर में, इसमें लिखा हुआ राज्यपाल पद की राज्यपाल पद की अहर्ता। अहर्ताओं का मतलब मैं अभी समझा देता हूं, आप लिख लें। अहर्ताओं को इंग्लिश में क्वालिफिकेशन बोला जाता है ना, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इंग्लिश में बोल दिया जाता है। राज्यपाल पद के लिए अहर्ता है नंबर 1,
देखो आप यही लिखें राज्यपाल पद की अर्हताओं का मतलब यह है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली शर्त तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो, शर्त नहीं सॉरी क्वालिफिकेशन। दूसरी आपकी क्वालिफिकेशन है कि वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह न्यूनतम 35 ईयर्स एज ओल्ड, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो दो आपकी क्वालिफिकेशन आता है, यानी किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। किस आर्टिकल्स में लिखा हुआ, अनुच्छेद नंबर 157 में लिखा हुआ है। सारे आर्टिकल्स जरूर याद हो और नाम जरूर याद हो सबको, ठीक है भैया, है ना। ये है आपकी। अगर इसके बाद बात करेंगे आपके आर्टिकल्स नंबर आपके कौन सा आएगा, 158 आएगा, अनुच्छेद नंबर 158। अनुच्छेद नंबर 158 में लिखा हुआ आर्टिकल्स नंबर चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ राज्यपाल पद की शर्त। राज्यपाल पद की जो शर्तें होती हैं, शर्तों को इंग्लिश में कह देते हैं आपकी कंडीशन, है ना। कंडीशन या शर्तों का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बना तो बाकी उसके जो पद उसके पास होंगे उन पदों से वो स्वतः ही रिटायर आपकी मान लिया जाएगा, नहीं और किसी पद को वो धारण नहीं कर सकता सिवाय राज्यपाल के। ये शर्त होती है। अनुच्छेद नंबर 159 में लिखा हुआ है राज्यपाल पद, राज्यपाल को ऐसे लिखे, राज्यपाल को शपथ। शपथ तो जानते हो ना आपकी, इसको प्रतिज्ञा भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको ओथ बोल दिया जाता है, OATH। ये इंग्लिश में इसको एफ्रीमेशन भी बोल देते हैं। और लिख लें आप लोग आपके, है ना, राज्यपाल को जो शपथ होगी ना, राज्यपाल को शपथ, वो उस राज्य, जिस भी राज्य में बनेगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। जो चीफ जस्टिस होता है ना, मुख्य न्यायाधीश, ये वाला मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कोई भी आपकी सीनियर जो जस्टिस होगा वो उन्हें शपथ दिला सकता है राज्य में, राज्यपाल को, है ना। 159 में लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 160 में अगर हम बात करें तो आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल पद के कृत्यों का, राज्यपाल पद के कृत्यों का निर्वहन, कृत्यों का निर्वहन, कृत्य मतलब कार्य होते हैं, कृत्यों का निर्वहन। इसका मतलब देखो आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर राज्यपाल आपकी किसी भी स्थिति में फंस जाता है, कोई आपातकालीन स्थिति, कोई दुर्घटना की स्थिति है, कोई भी ऐसी स्थिति है कि वो अपना पद छोड़ देता है, तो उस स्थिति में उसके पद का निर्वहन कौन करेगा, ये अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 161 में लिखा हुआ है आपकी हमारी, राज्यपाल क्षमादान कर सकता है ना। क्षमादान, क्षमादान का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा सुनाई गई तो उसको अल्प कर सकता है, सजा को अल्प, ये वाला है ना। बस एक शर्त याद रखना कि राज्यपाल जो होता है वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, बाकी आपकी हमारी ये माफ नहीं कर सकता, बाकी किसी भी सजा को छोटा कर सकता है। मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर आपको याद ही होगा आप लोगों को 72 के तहत केवल भारत के राष्ट्रपति को, तो ये मृत्यु दंड को छोड़ता है, बाकी किसी भी प्रकार की सजा को अल्प करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है, राज्यपाल के, अनुच्छेद नंबर 161 में। तो अनुच्छेद नंबर 153 से 161 तक आपकी किसके बारे में प्रावधान है, आपकी राज्यपाल के बारे में, है ना। अब देखो मैं आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूँ जो आपके लिए बची हुई है यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल्स आप जरूर याद रखें। देखो अगर अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो आप लोग एक जानकारी ये लिख लें कि राज्यपाल जो होता है ना, वैसे वास्तविकता में इसका कार्यकाल कहीं लिखा हुआ नहीं होता, एक जानकारी दे देता हूँ। राज्यपाल जो होता है ना वो अपना पद राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष प्रसाद प्रयत्न होकर धारण करेगा। प्रसाद प्रयत्न, अभी मैं समझाऊंगा, प्रसाद प्रयत्न होकर धारण करेगा, धारण करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा अनुच्छेद नंबर 156 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है। देखो प्रसाद प्रयत्न का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति आपकी राज्यपाल बना, ये वाला कोई भी व्यक्ति राज्यपाल, तो राज्यपाल की आपकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। तो देखो ऐसा कोई भी पद जिसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करे और उसे हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को हो, तो ऐसे पद को क्या बोला जाता है, आपके प्रसाद प्रयत्न। यानी कि जो व्यक्ति नियुक्ति करता है वही व्यक्ति उसे हटा सकता है, बाकी उसे हटाने का कोई भी आपकी हमारी तरीका हमारे पास नहीं होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, आपकी प्रसाद प्रयत्न। तो अनुच्छेद 156 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ना। एक क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान में, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में किस
व्यक्ति को हटाने का अधिकार नहीं, किस व्यक्ति को हटाने का जिक्र नहीं किया गया है, ये वाला नहीं किया गया है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ना, तब आंसर क्या आएगा आपकी, वो आएगा राज्यपाल, ये है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यपाल किसकी इच्छा तक अपने पद पर रह सकता है, तो राज्यपाल आपकी किसकी इच्छा तक अपने पद पर रह सकता है, तो आंसर आएगा आपकी राष्ट्रपति। आप पूरा स्टेटमेंट लिखें कि किसकी इच्छा तक अपने पद पर रह सकता है, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार भी, उसे हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है, तो वो इसकी इच्छा तक अपने पद पर रह सकता है, वो चाहे 4 साल रहे, 10 साल रहे या 5 साल रहे, कार्यकाल पूरा करे या 2 कार्यकाल पूरा करे। प्रसाद प्रयत्न का मतलब ये होता है हटाने का अधिकार किसको नहीं दिया गया, किसी भी पद का, एकमात्र पद भारतीय संविधान में जिसे हटाने का जिक्र नहीं है, वो राज्यपाल है आपकी, ठीक है ना। अगर राज्यपाल अपना इस्तीफा देता है, तो राज्यपाल अपना इस्तीफा जो होगा वो अनुच्छेद नंबर 156 के सेकंड पार्ट के तहत आपकी राष्ट्रपति को सौंप सकता है अपना इस्तीफा। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 156 के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होगा, है ना। एक जानकारी आप और लिखते हैं आपकी कि राज्यपाल जो होता है ना, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 153 में लिखा हुआ है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यों का राज्यपाल। ये अनुच्छेद नंबर 153 में लिखा हुआ है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि एक ही व्यक्ति को किसी राज्यों का 2 से ज्यादा राज्यों को राज्यपाल बनाने की जरूरत पड़ जाए, बन जाएगा, अनुच्छेद नंबर 153 में लिखा हुआ। ऐसा जो प्रावधान था ना, ऐसा प्रावधान जो था वो हमारे भारतीय संविधान में 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया था। 7वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन का मतलब परिवर्तन करना होता है। मैं डिटेल में अगर आपको चीजें समझाऊंगा तो संशोधन को हम डिटेल में समझ लेंगे। तो 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और इसमें निर्धारित कर दिए गए अनुच्छेद 153 में लिख दिया गया कि अब कोई एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 153 में लिखा हुआ है ना। अगर हम बात करेंगे आपकी, तो राज्यपाल जो होगा, राज्यपाल जिस समय विधानमंडल सत्र में नहीं है, विधानमंडल ये सत्र में नहीं, सत्र को मैंने पूर्व क्लासों में समझा रखा, आप क्लासे अटेंड कर सकते हैं। विधानमंडल सत्र में नहीं है तो उस दौरान में आपकी राज्यपाल जो होगा वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब क्या होता है अध्यादेश, किसी दिन हम डिटेल पे बात करेंगे। अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोला जाता है, और राज्यपाल ऑर्डिनेंस आपकी जारी कर सकता है भारतीय संविधान के आर्टिकल्स नंबर अनुच्छेद नंबर 213 के तहत। ये आप आर्टिकल जरूर लिखें आपके, कि राज्यपाल को अनुच्छेद किसके तहत आपकी भाई अपना अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, अनुच्छेद 213 के तहत। क्षमादान करने का अधिकार 161 के तहत। 153 के तहत एक ही समय में एक राज्यपाल, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वेतन कहां से मिलता है, क्या फर्क होता है, कितना वेतन वर्तमान में, सब आपके सामने लिखा हुआ है ना। नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है, कैसे करके नियुक्ति की जाती है, ये साथ है ना। बस एक चीज और याद रखें, कभी आपके दिमाग में घूमे कि एक से अधिक अगर कोई भी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक समय में, तो उसका जो वेतन होगा वो कितना होगा, इसको जो निर्धारित करेगा वो भारत का राष्ट्रपति। यानी उसे एक ही राज्य के राज्यपाल का वेतन मिलेगा या 2 राज्यों के राज्यपाल का वेतन मिलेगा, अनुच्छेद 158 में लिखा कि उसका निर्धारण राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करेगा। ठीक है भैया, है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी, तो राज्यपाल के बारे में अगर हम बात करें, तो भारत में सबसे पहला राज्यपाल, भारत में जो थी वो सबसे पहला जो राज्यपाल बनी, सबसे पहली जो राज्यपाल बनी थी, अब चाहे महिलाओं में बात करो या पुरुषों में बात करो, सबसे पहली जो राज्यपाल बनी थी वो बनी थी आपकी सरोजिनी नायडू। आपकी है ना, सरोजिनी नायडू सबसे पहले राज्यपाल बनी थी। ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, और ये बनी थी आपकी 15 अगस्त 1947 है ना। ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। सबसे पहली किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाली जो आपकी हमारी महिला है या पुरुष है, वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है, आपको सबको पता होगा राज्यपाल आपकी, है ना। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल पद के बारे में कथन कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में सोने के पिंजरे में निवास करने वाली, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, निवास करने वाली चिड़िया के समान, चिड़िया के समान।
ये जो बताया था आपकी हमारी, वो किसके द्वारा बताया गया था आपकी, वो सरोजिनी नायडू। यानी उन्होंने बताया था कि राज्यपाल का पद एक ऐसा पद होता है जैसे सोने के पिंजरे में गोल्ड का जो आपकी पिंजरा होता है उसमें निवास करने वाली चिड़िया के समान आपकी किसके पद की कंपेयर करी थी, राज्यपाल की। तो राज्यपाल में ये होता है पूरा किन किन राज्यों के राज्यपाल चेंज किए गए, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में पहले बता चुका हूँ, पूरी डिटेल ये है। हर एक आर्टिकल्स की आपकी हमारी अनुच्छेद के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो कृपया करके इन्हें आप मेमोराइज कर लें, और हो सकता है कोशिश करें कृपया करके सभी लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी टॉपिक समझ में आ गया होगा। पूरी जानकारी आप लिखें, क्लास को अटेम्प्ट करें। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं आपके, गुड बाय।